कहां पर पब्लिक को आया ताबड़तोड़ गुस्सा। पुलिस की गाड़ियों में किसने की तोड़फोड़, 20 सेकंड में कैसे हो गई 4 लाख की लूट। आधी रात पुलिस ने कहां और किसे सिखाया सबक। एक्शन से भरी दिन भर की तमाम खबरें देखिए बैक टू बैक नॉनस्टॉप। मासूम की मौत पर गुस्सा ऐसा भड़का कि भीड़ बेकाबू हो गई। दर्जनों लोग पुलिस की गाड़ी पर टूट पड़े। कोई छत तोड़ रहा है, कोई बोनेट, कोई गाड़ी के शीशे। इतने पर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो गाड़ी को पलट दिया। पुलिस की बस का भी यही हाल किया। पूरी बस के शीशे तोड़ दिए गए। सैकड़ों की भीड़ ने पुलिस वालों को घेर लिया। पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की होने लगी। देखते देखते भीड़ से पत्थर चलने शुरू हो गए। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। भीड़ ने पुलिस की 3 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह हंगामा बरपा है छपरा के अमनौर में, जहां 11 दिन से लापता शिवम का शव झाड़ियों में मिला। उसके सिर को बुरी तरह कुचला गया। लोग इसे देखकर आक्रोशित हो गए। लोगों ने शिवम के शव को NH 722 पर रखकर चक्का जाम कर दिया। भेल्दी चौक पर लंबा जाम लग गया। पुलिस जब आक्रोशित भीड़ को समझाने पहुंची तो लोग भड़क गए। बढ़ते तनाव को देखते हुए अतिरिक्त जवानों को बुलाना पड़ा। डीसीपी और एसडीओ ने भी लोगों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। तब जाकर भीड़ का गुस्सा थोड़ा शांत पड़ा। भीलवाड़ा में गुंडे, बदमाश और लुटेरे कितने बेखौफ हैं, इन तस्वीरों में देखिए। 5 बदमाशों ने सिर्फ 20 सेकंड में 4 लाख रुपए लूट लिए। पहले बाइक सवार लुटेरों ने स्कूटी को घेर कर पीछा किया, फिर धक्का देकर गिरा दिया। जैसे ही स्कूटी सवार सड़क पर गिरा, 3 लुटेरे उस पर टूट पड़े, जबकि बदमाशों के 2 साथी बाइक लेकर भागने को रेडी थे। एक बदमाश ने व्यापारी नारायण दास का हाथ पकड़ लिया, दूसरा उसे थप्पड़ बरसाने लगा, तीसरा बैग छीनने की कोशिश करने लगा। व्यापारी लुटेरों से बचने की कोशिश करता है, पर तीनों उसे दबोच लेते हैं। 2 लुटेरे उसका बैग छीन लेते हैं, जबकि इसका एक साथी जबरदस्ती गले की चेन छीन लेता है। इतना ही नहीं, लुटेरे उसकी स्कूटी भी लेकर फरार हो जाते हैं। स्कूटी की डिग्गी में ही नारायण दास ने 4 लाख रुपए रखे थे और यह बात बदमाश अच्छे से जानते थे, तभी वो स्कूटी भी अपने साथ ले गए। लूट की वारदात उस वक्त हुई जब नारायण दास घर लौट रहे थे। शक होने पर व्यापारी ने अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन 5 बदमाशों ने उन्हें घेर कर लूट लिया। व्यापारी की शिकायत और वीडियो के आधार पर पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन घटना से व्यापारियों में आक्रोश है। उनका कहना है कि पुलिस की ढिलाई की वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं। यह घटना व्यापारी के घर के बेहद करीब हुई, जो काफी पॉश इलाका है। आधी रात हाईवे पर पुलिस ने क्लास लगाई। बिना हेलमेट पहने लोगों को डांट लगाई। जाके हेलमेट लेकर आओ। बिना हेलमेट देखो क्या लिखा है, कंबल पहन लेंगे, नो हेलमेट नो हाईवे। बिना हेलमेट के हाईवे पे नहीं जा सकते। हेलमेट ये मतलब है, ठीक है। आप लोग हेलमेट लाइए, अच्छा नागरिक बनिए और आकर हेलमेट दिखाइए जाइए, और बिना हेलमेट के लोग जाने नहीं देंगे। हेलमेट नहीं पहनने के साइड इफेक्ट बताए। रोज अखबार में आप लोग पढ़ रहे हो, नंबर नहीं है, गाड़ी सीज हो जाएगी। अभी 5,000 रुपए छूटेंगे। और फिर पुलिस ने दिलाई शपथ। जब भी घर से निकलेंगे हेलमेट लेके निकलेंगे। कहीं भी ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे।
ये शपथ दिलाई गई नो हेलमेट नो हाईवे अभियान के तहत, जिसकी कमान खुद मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने संभाली। एसपी सिटी ने खुद बिना हेलमेट पहनने वाले लोगों को हाईवे पर जाने से रोका। मुजफ्फरनगर में बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर पुलिस फोर्स ने यह अभियान चलाया। हाईवे से गुजरने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को पुलिस ने रोका। बड़े बड़े बैनर के साथ हेलमेट पहनने की शपथ दिलाई। शपथ लेते हैं, जब भी घर से निकलेंगे हेलमेट लेके निकलेंगे। इस अभियान के तहत 213 दोपहिया वाहन चालकों के चालान काटे गए। इस अभियान का मकसद लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। ये धुएं का गुबार नहीं, ना ही ये आग की लपटें हैं। ये है जहरीली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो इस फैक्ट्री से निकल रही है। देखते ही देखते पीली नारंगी रंग की गैस पूरे आसमान में फैल गई। पूरे इलाके को गैस ने अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में फास्फोरिक एसिड के साथ हुए रिएक्शन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगी। गैस रिसाव की यह घटना केप टाउन के मोंटेग्यू गार्डन्स में हुई। जैसे ही लोगों ने केमिकल रिएक्शन देखा, दौड़ पड़े, पूरे इलाके को खाली कर दिया। खबर मिलते ही इमरजेंसी रिस्पांस की टीमें गैस रिसाव को काबू करने में जुट गईं। गैस रिसाव की वजह से 4 लोग बीमार पड़ गए, जिनमें से एक को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने से फेफड़ों और आंखों में जलन की समस्या होती है। इसी वजह से पूरे इलाके को एहतियातन खाली करा दिया गया था। धरती से 35,000 फीट ऊपर आसमान में दहशत मच गई। फ्लाइट के अंदर बैठे लोगों में अफरा तफरी मच गई। सीट पर बैठे यात्री डर गए, सहम गए जब देखा कि उनके विमान में आग लग गई है। वो भी यात्रियों की सीट के ऊपर बने सामान रखने वाले कंपार्टमेंट में। देखिए कैसे आग धधक रही है। कंपार्टमेंट में लोगों के सामान भी रखे हैं, जिसमें आग तेजी से फैलती जा रही है। आग की वजह से फ्लाइट के अंदर धुआं भी भरने लगा। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कुछ लोग सीट छोड़कर इधर उधर चलने लगे। फ्लाइट के अंदर लगी आग से क्रू मेंबर्स के भी हाथ पैर फूल गए। तुरंत आग पर काबू पाने की कोशिश हुई। घटना के वक्त एयर चाइना की फ्लाइट हांगजो से सियोल जा रही थी और आग यात्री के सामान में रखे लिथियम पावर बैग में लगी थी। एयरलाइन की तरफ से बताया गया कि हालात को कंट्रोल करने के लिए क्रू ने तेजी से काम किया और कोई नहीं हताहत हुआ। फ्लाइट और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्लेन को शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी पड़ी। ज्वालामुखी आग उगल रहा है, धधकते लावे के फव्वारे उड़ा रहा है। ज्वालामुखी में से जलते अंगारे उठ रहे हैं और गर्म लावा आग बरसा रहा है। वॉल्केनो फट पड़ा है और इस विस्फोट के बाद कई फुट ऊंचा लावा उठ रहा है। यह नजारा दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक अमेरिका के हवाई में मौजूद किलाउआ ज्वालामुखी का है। किलाउआ ज्वालामुखी में दिसंबर 2024 से ही रुक रुक कर लावे के धमाके हो रहे हैं और यह ज्वालामुखी बार बार आग उगल रहा है। यह किलाउआ वोल्केनो में हुआ 40वां विस्फोट है, जिसके बाद ज्वालामुखी लावा उगल रहा है। इससे पहले नए साल के मौके पर किलाउआ ज्वालामुखी 39वीं बार फटा था। ज्वालामुखी एक पहाड़ की तरह होते हैं, जिसमें नीचे बड़ी मात्रा में पिघला हुआ लावा जमा होता है। धरती के अंदर ज्यादा जियोथर्मल एनर्जी पैदा होने पर ये पत्थर पिघलकर लावा में बदल जाते हैं और जब इन पिघली हुई चट्टानों में हलचल होती है तो ज्वालामुखी फटकर लावा उगलने लगता है।